दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार बोर्ड इंटर स्पोर्ट एडमिशन 2024 के बारे में, क्योंकि आप जानते होंगे बिहार में जो इंटर एडमिशन की प्रक्रिया है इसमें इस बार काफ़ी बड़ी बदलाव की गई है। मैं आपको कुछ बदलाव के बारे में बताता हूं, फिर आपको स्पोर्ट एडमिशन के बारे में तमाम जानकारी बताऊंगा, जिससे आपको पूरी जानकारी अभी ही क्लियर रहे कि कैसे आपको स्पोर्ट एडमिशन में नामांकन करवानी है। देखिए, इस पर जो बदलाव हुए हैं उसमें क्लियर ये बता दिया गया है कि जो बच्चे जहां से मैट्रिक किए हुए हैं उस वहीं से जो आपकी इंटर की नामांकन है वो होगी। अब यहाँ पर भी बहुत बड़ी समस्या क्या है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जहाँ से उन्होंने जो मैट्रिक पढ़ाई किया है वहाँ पर इंटर की जो पढ़ाई की व्यवस्था है वो है ही नहीं, तो वैसे बच्चे का क्या होगा। तो उन बच्चा के लिए जो है मेरिट लिस्ट आएगी, इन बातों को ध्यान रखिएगा। बट जिनका मैट्रिक जहाँ से हुआ है इंटर की पढ़ाई वहाँ होती है, उन बच्चों के मेरिट लिस्ट आने की संभावना कम है। आपका डायरेक्ट नामांकन उसी जो स्कूल में जहाँ आपने मैट्रिक किया वहीं आपका हो जाएगा। लेकिन अगर आपका पढ़ाई वहाँ इंटर का नहीं होता तो फिर आपका मेरिट लिस्ट आएगा, उसमें आपका नामांकन प्रक्रिया होगा। तो ये आपका क्लियर डाउट हो चुका होगा। मैं आपको बता दूं, अब समस्या यहाँ पर क्या है कि इस बार जो बताया गया है कि जहाँ से आपने मैट्रिक किया वहीं से इंटर होगा। लेकिन बहुत सारे बच्चे क्या है कि साइंस लेना चाहते हैं, कॉमर्स लेना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि भाई हम बाहर रहकर पढ़ाई करें, बेहतर नॉलेज ले, तो इसके लिए उनको अपना गाँव घर छोड़ना ही पड़ता है। तो उन बच्चों को अब ये इच्छा है कि हम जहाँ रहते हैं, मान लीजिए हम पटना जाकर पढ़ाई करते हैं, तो पटना में ही हम अपना इंटर की नामांकन करवाएं। तो उन बच्चों का क्या होगा। तो उन बच्चों के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने बताई है कि अगर आपको उस स्कूल में नामांकन नहीं लेना है तो आपको स्पोर्ट एडमिशन में भाग लेना होगा। अब देखिए, नामांकन प्रक्रिया अभी स्टार्ट नहीं हुई है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। नामांकन प्रक्रिया इस महीने के लास्ट तक या जून महीने के प्रथम सप्ताह से शुरू हो सकती है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जहां इंटर की पढ़ाई होती है, जहां आपने मैट्रिक किया है, उन बच्चों का डायरेक्ट नामांकन होगा। उनका हो सकता है मेरिट लिस्ट जारी नहीं हो, लेकिन जहाँ इंटर की पढ़ाई नहीं होती है उन बच्चों के लिए, अदर बोर्ड वाले बच्चों के लिए, इन सब के लिए मेरिट लिस्ट जारी होने वाली है। अब मान लीजिए आपको नामांकन वहाँ नहीं करानी है तो आपको वेट करना होगा। ये नहीं कि नामांकन स्टार्ट हुआ आप जाकर जो स्कूल है जहाँ से मैट्रिक किया वहाँ जाकर नामांकन लेंगे और बाद में चाहेंगे कॉलेज बदलना, तो ये संभव है ही नहीं। ये ध्यान रखिएगा। अगर आपको नाम वहाँ नहीं लिखवानी है, आप बाहर रहकर पढ़ाई करना चाहते हैं, तो आप वेट कर लीजिएगा। स्पोर्ट एडमिशन के लिए एक अलग से डेडलाइन आएगा, उस डेडलाइन के बीच में आप नामांकन करवा सकते हैं। अब स्पोर्ट एडमिशन होता कैसे है मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जिन बच्चों का जहाँ से मैट्रिक पास किया वहीं पर पहले नामांकन होगा, तो उसके बाद वहाँ पर जो सीटें बचेगी कॉलेज में वो सीटें उपलब्ध रहेगी। इसके बाद मेरिट लिस्ट आएगी। उन मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग जिन बच्चों को जिस भी कॉलेज, जो भी स्कूल अलॉट होगा, वहाँ पर वो बच्चे भी नामांकन लेंगे। अब ये दोनों नामांकन प्रक्रिया जब ख़त्म हो जाएगा उसके बाद जो भी सीटें बचेगी उस पर स्पोर्ट एडमिशन होगा। जैसा सपोज करिए कि कोई ऐसा स्कूल है जहाँ पर सीटों की संख्या 100 है, उन बच्चों का जो नामांकन हुआ है उनका 80 बचे ही है, लेकिन उनका 20 सीट अभी भी बची हुई है। तो बची हुई जो 20 सीटें हैं उसके लिए आपको स्पोर्ट एडमिशन होगा। अब स्पोर्ट एडमिशन में ये होता है कि आपको सबसे पहला काम करना होता है कि जो भी डेडलाइन दी जाती है उस डेडलाइन पर जितना जल्दी हो सके उस कॉलेज में जाकर आपको नामांकन करवा लेनी होती है। पहले आओ पहले पाओ के तहत नामांकन होता है, मतलब जो बच्चे पहले पहुंचते हैं, अपना डॉक्यूमेंट देते हैं, उनका नामांकन प्रक्रिया पहले हो जाता है। अब इस बार क्या हुआ कि स्पोर्ट एडमिशन के लिए बिहार बोर्ड ने एक गाइडलाइन दी है कि अगर जो बच्चे चाहते हैं स्पोर्ट एडमिशन में भाग लेना, तो इसके लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी जो होता है उनसे आपका जो CLC आपके स्कूल से मिलेगा, उस CLC से उन शिक्षा पदाधिकारी से आपको वेरीफाई करवाना होगा। अब वेरीफाई जब आप उस सर्टिफिकेट को करवा लेते हैं CLC को, फिर आप जहाँ भी चाहे, जिस भी स्कूल में चाहे, जिस भी कॉलेज में चाहे स्पोर्ट एडमिशन करवा सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा। बाकी स्पोर्ट एडमिशन में सीटें बहुत कम ही बचती है, ये भी ध्यान रखिएगा। बाकी जो बची हुई सीट होगी अच्छे कॉलेज में बहुत कम सीट होगा, तो जैसे ही डेट आएगा आप जाकर जितना जल्दी हो सके वहाँ पर नामांकन करवा लीजिएगा। अब इसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे तो मैंने आपको बताया ही कि स्पोर्ट में सबसे महत्वपूर्ण इस बार डॉक्यूमेंट होगा आपका CLC होगा। CLC पर जिला शिक्षा पदाधिकारी का सिग्नेचर
होना ज़रूरी है, उसे फॉरवर्डिंग एक तरह से समझिए वो कर देंगे। उसके बाद आपने ऑनलाइन अप्लाई किया होगा, उसका प्रिंट आउट चाहिए। इसके बाद आपका फ़ोटो चाहिए, आपका जाति प्रमाण पत्र चाहिए, निवास प्रमाण पत्र चाहिए, 10वीं की मार्कशीट चाहिए, 10वीं का एडमिट कार्ड चाहिए। ये डॉक्यूमेंट आपको रेडी कर रखना है। जैसे ही आपका नामांकन होगा, आप जितना जल्दी हो स्पोर्ट में आप भाग लेकर नामांकन प्रक्रिया करवा सकते हैं। तो ये प्रक्रिया इस बार होने वाला है स्पोर्ट एडमिशन का, जिसके बारे में हमने सभी जानकारी आपको डिटेल में समझाने की कोशिश किया। आशा और उम्मीद करता हूँ आपने पूरी जानकारी समझा होगा। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।